श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किं आसीत् व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किम् आसीत् व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किम् आसीत् व्रजेत किम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थितप्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति का क्या भाषा समाधिस्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थितधिः कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है किम कैसे आसीत रहता है व्रजेत चलता है किम कैसे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तात्पर्य। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि
वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हम देखते हैं अभी अर्जुन और आगे प्रश्न पूछने की कंटिन्यू रखते हैं। अर्जुन ने ये दूसरे अध्याय की शुरुआत में कुछ प्रश्न पूछे थे, पहले अध्याय की अंत में भी पूछे थे कुछ प्रश्न, और दूसरे अध्याय की शुरुआत में। फिर दूसरे अध्याय में भगवान बताना शुरू किया था, 2:11 से सब ज्ञान दिया भगवान ने। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने वो ज्ञान को कंक्लूड पूरा किया। क्या बताया भगवान ने? जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो ये समाधि में स्थिर होने की भगवान ने बात किया। वो श्लोक में क्या शब्द है? श्लोक में देखेंगे तो समाधाव अचला बुद्धि। कैसी बुद्धि बताई? अचल बुद्धि। अचल शब्द का कोई समानार्थी बता सकता है? बहुत सारे समानार्थी है अचल के, कोई एक स्थिर। और बुद्धि का समानार्थी मति और मेधा। प्रभु जी बोले सही है। और हाँ, और एक गवर्नमेंट भी वो बुद्धि के संबंधित एक शब्द को एक योजना के अंतर्गत शायद उपयोग किया उन्होंने। मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने उपयोग किया गवर्नमेंट ने। और भगवान ने पहले ही श्लोक में वो शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहला उपदेश क्या दिया भगवान ने? अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रज्ञावादांश्च मतलब जो बुद्धिशाली लोग हैं वो, तो जो बुद्धिशाली है वो लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए और जीवित व्यक्ति के लिए शो करते नहीं है। लेकिन तुम बोल रहे हो वो एक ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति के वाक्य नहीं है। तो भगवान ने उधर शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग किया था प्रज्ञा। तो वही भगवान समझा रहे थे कि बुद्धिशाली व्यक्ति कैसे बोलता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है। और भगवान ने उसको यहाँ पूरा किया कि तुम्हारी बुद्धि कब स्थिर होगी, कब तुम स्थित होगे, जब ये सब भगवान ने अलग अलग बताया। और फिर भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये स्थिति आएगी तब तुम अचल बुद्धि हो जाओगे। तो अर्जुन को प्रश्न हुआ कि अचल बुद्धि को पहचानेंगे कैसे कि मैं वास्तव में अचल बुद्धि हूं कि नहीं। क्योंकि बहुत बार हम देखेंगे तो अवधूत
और एक मूर्ख व्यक्ति बाह्य दृष्टिकोण से सेम दिखेगी। अवधूत मतलब एकदम परमहंस हो गया है, जिसको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं। उस व्यक्ति के बाह्य लक्षण और रास्ते पे वो नहीं, वो पागल हो जाते, कई लोग घूमते फिरते रहते हैं, उनके लक्षण एक ही होते हैं। वो पागल भी बाहर से गंदा रहता है और कहीं पे बैठ जाता है, कुछ भी करता है। और जो परमहंस हो जाए वो भी ऐसे ही होते हैं। तो पहचानेंगे कैसे कि ये परमहंस है कि पागल है, इसकी बुद्धि स्थिर हो गई कि ऐसा है? तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ऐसी अचल बुद्धि हो गई, उसको पहचानेंगे कैसे? तो अचल के लिए अर्जुन ने दूसरा शब्द प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? स्थित। अचल के लिए स्थित प्रयोग किया और बुद्धि के लिए प्रज्ञ। और इसलिए अर्जुन क्या पूछ रहा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसको अचल बुद्धि प्राप्त हो गई उसकी भाषा कैसी होगी? अभी देखिए 4 चीजें पूछी है। क्या क्या पूछा है? पहला भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो कौन सी भाषा बोलता है? और फिर पूछा स्थित धी किम प्रभाषेत, तो ये धी ये दूसरा बुद्धि का समानार्थी है, प्रज्ञा एक समानार्थी है, धी दूसरा समानार्थी है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, अर्जुन यहाँ 4 चीजें पूछ रहे। कौन सी कौन कौन बताएंगे? पहला क्या है? भाषा, उसकी भाषा कौन सी होगी? दूसरा, तो अभी थोड़ा हम पहले चारों के बीच में भेद समझ लेते हैं। तो 2 चीज तो आसान है समझना, इसके एक सीधे सीधे में मतलब है और एक आंतरिक भी मतलब है। पहले हम सीधे मतलबों को समझ लेते हैं। तो चलना और बैठना हो तो हम समझते हैं चलना और बैठना क्या है, लेकिन भाषा और प्रभाषते, उसकी भाषा क्या है और वो बोलता क्या है, उसमें क्या अंतर है, वो शायद थोड़ा संशय हो सकता है। कोई लोग बाहर ऐसे ऐसे घूम रहे, उनको ऐसा तो नहीं है? नहीं मतलब उनको पता है कि अंदर जा सकते हैं, दरवाजा बंद है, तो ऐसा तो नहीं कि अरे हम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, तो भाषा अर्थात क्या? तो भाषा मतलब वो कौन सी भाषा बोलता है, गुजराती बोलता है, हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है। और प्रभाषते मतलब किस प्रकार से बोलता है। गुजराती बोलता है, लेकिन गुजराती कैसे बोलता है? गुजराती जल्दी जल्दी बोल लेता है, धीरे से बोलता है, मृदु स्वर में बोलता है, उग्र स्वर में बोलता है, या दूसरे को बुरा लगे ऐसा किस प्रकार से बोलता है। तो भाषा और प्रभाषते, उसमें अंतर क्या है? तो भाषा कौन सी बोलता है वो एक बात हो गई, मैं कौन सी भाषा बोलता हूं, और दूसरी बात हो गई किस प्रकार से बोलता हूं। काठियावाड़ी बोलता है तो काठियावाड़ी भी जनरली मीठी भाषा है काठियावाड़ी, लेकिन काठियावाड़ी में भी कड़वे बोलने वाले कोई हो सकता है, काटने वाली भाषा बोल सकता है काठियावाड़ी। तो 2 चीजें हो गई, भाषा कैसी है और वो भाषा को बोलता कैसे, फिर बैठता कैसे है और चलता कैसे। तो अर्जुन ने 4 चीजें पूछी। अगर ये 4 चीजों हम देख ले किसी के अंदर तो हमको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा। तो आगे जाके ये चारों के विषय में भगवान विस्तार से समझाएंगे। ये 4 के कुछ आंतरिक मतलब भी है कि चलना मतलब चलना ही नहीं है खाली, उसको किस प्रकार से समझे वो आगे आप लोग समझेंगे भगवद गीता में। वो आज का विषय नहीं है, इसलिए हम उसके विषय में नहीं जाएंगे। तो आज का विषय क्या है हम देखते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो बताए हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अनुवाद था, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो भगवान ने पहले उपदेश दिया था अर्जुन को कि तुम मूर्ख जैसे बोल रहे हो,
और फिर भगवान ने बताया कि तुम इस स्तर पे आओगे तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, अचल बुद्धि प्राप्त करोगे। तो अभी अर्जुन ने पूछा, ठीक है, मुझे कब पता चलेगा मेरी अचल बुद्धि हो जाएगी? तो प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के एक एक लक्षण होते हैं। कोई धनी है तो धनी का एक लक्षण होता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? रोगी है तो रोगी का एक लक्षण होता है कि ये रोगी है। ढोंगी है तो पकड़ा जाता है वो। अगर रोगी नहीं है लेकिन रोगी होने का खाली नाटक कर रहा है तो पकड़ा जाता है। ऐसे ही धनी नहीं है लेकिन धनी होने का कोई नाटक करे तो पकड़ा जाएगा, ज़्यादा दिन वो ऐसे नाटक नहीं कर सकता। ऐसे विद्वान होने का कोई नाटक नहीं कर सकता, उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है कि जो स्थित बुद्धि है उसके लक्षण क्या है। तो हमको लक्षण जानने चाहिए। अगर हम लक्षण नहीं जानेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम सही चीज नहीं पढ़ के गलत चीज पकड़ ले। यहाँ पर स्थित बुद्धि भगवान समझा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जो कृष्ण भक्ति में स्थित है। अर्थात कभी उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो साधु है, तो खाली साधु का वेश पहनने से साधु नहीं होता, उसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित होनी चाहिए। देखिए उनको संशय हो रहा है, अंदर जाए नहीं जाए बाहर ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, एनीवे आएंगे, उनका भाग्य। तो जो स्थित बुद्धि होते हैं वो कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं। और उसके लिए भगवान और एक श्लोक आगे बताएंगे, आप आगे सुनते सुनते जाएंगे तो और एक श्लोक आएगा, नास्तिर बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर अशांतस्य कुत सुखम। जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना युक्त नहीं हुई है वो कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो कृष्ण भावना भावित बुद्धि किसकी हुई है, यहाँ पर चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो बोलता कैसे है। तो उसकी वाणी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे यहाँ बताया कि कोई बाहर से कितना भी अच्छा दिखावा करे, ले वो भले ही अच्छे से शूट बूट पहना है, लेकिन वो बोलता है तब पता चल जाता है कि वो कितना वास्तव में जानता है या मूर्ख है। अगर मूर्ख होगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, जैसे ही हम उससे बात करेंगे वो पकड़ा जाएगा, तो मूर्ख है। जब तक बोलता नहीं व्यक्ति तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगता है तो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति तो मूर्ख है। तो भगवान ने अर्जुन को मूर्ख कहा था। क्यों मूर्ख कहा था? क्या श्लोक था? अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित लोग होते हैं वो नानुशोचन्ति, वो शोक नहीं करते। किस विषय में शोक नहीं करते? गतासून गतासूनश्च, जो मर गए हैं या तो जो जीवित है उनके लिए जो पंडित है वो शोक करता नहीं है। और बताए अशोचानंद व शोचस्वम, तो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है वो जिसके लिए शोक नहीं करता है, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। तो मूर्ख व्यक्ति है वो समझता नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बुद्धिशाली व्यक्ति है वो मृत्यु से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है कि मृत्यु क्या चीज है, और उसको ज्ञान है कि हर एक की मृत्यु आनी है। उसको पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और एक ना एक दिन शरीर छोड़ना है। वो सब, और आत्मा कहाँ से आती है, किसको कैसा शरीर मिलता है, कौन कैसे शरीर छोड़ता है, सब विज्ञान वो जानता है। वो कर्मों का जो चक्र है उसको जानता है। इसलिए भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, भगवान उधर खाली मूर्ख नहीं कहे, विमूढ़, विशेष रूप से जो मूर्ख है, मूर्ख का अर्थ है मूढ़, और भगवान कहते हैं विमूढ़, जो विशेष रूप से मूर्ख है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख है, विशेष रूप से मूर्ख है, वो लोग देखते नहीं है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। लेकिन जो बुद्धिशाली है वो ज्ञान की चक्षु से, ज्ञान की आंखों से देखते हैं कि मेरे दादाजी थे और उनके पहले भी सब थे जिनके फोटो मैं देखता हूँ। अभी दादाजी वृद्ध हो गए या तो चले गए हैं, और पिताजी अभी वृद्ध की ओर है, या तो पिताजी भी चले गए हैं, और अभी मैं वृद्ध की ओर हूँ, या तो अभी मैं बस जस्ट तैयारी में हूँ, या तो पता नहीं हमारा कब नंबर लगेगा, भले ही मैं वृद्ध नहीं हूँ, मैं युवान हूँ, या तो अभी बच्चा ही हूँ मैं, लेकिन क्या गारंटी किसका कब नंबर लगने वाला। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग हैं वो वृद्ध नहीं होते हैं, वृद्ध होने से पहले ही वो चले जाते हैं। तो वो देखता है और वो समझता है। तो मैं ऐसी बुद्धि लगाऊं कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, तो वो सही नहीं है, वो सही बुद्धि नहीं है। एक ना एक दिन मरना है, और कब मरना है वो पता नहीं है हमको, तो इसलिए वो उसके लिए तैयारी करता है। तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो विचलित नहीं होता है। जैसे अभी परीक्षाएं आने वाली है सभी कक्षाओं की, खास शायद 10वीं 12वीं वालों की, उनको ज़्यादा चिंता होती है। तो जिन्होंने पूरी साल मेहनत किया है उनको अधिक चिंता नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं किया अभी उनको टेंशन चढ़ जाएगा। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी टेंशन बढ़ता जाएगा, उनकी चिंताएं बढ़ती जाएगी। और कई बार न्यूज़पेपर में आता है परीक्षा के आगे कोई कोई विद्यार्थी सुसाइड कर लेते हैं, इतना टेंशन चढ़ जाता है। क्यों चढ़ गया? क्योंकि पूरा साल उन्होंने कभी कुछ पढ़ाई किया नहीं, इसलिए अभी बौखला जाते। लेकिन अगर पहले से तैयारी किया होता तो परीक्षा से डरते नहीं। तो ऐसे पूरा जीवन कभी हमने आत्मा के विषय में सुना नहीं है, मृत्यु के विषय में सुना नहीं है, मृत्यु की तैयारी करने के विषय में सुना नहीं है। तो जब मृत्यु सामने आती है तो बौखला जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब भी कुछ घटना घटती है हमारे साथ हम बौखला जाते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इसीलिए भगवान पूरा ज्ञान दिया अर्जुन को। वो ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया, हमारे लिए दिया है। तो जो बुद्धिशाली होता है वो डरता नहीं है। जैसे हम देखेंगे तो कौन है ये? भीष्मदेव। कैसे थे उनके अंतिम क्षण कैसे थे? कितने बाण लगे थे शरीर में, कितने बाण! ऐसा वर्णन है अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, अभी और एक बाण मारने की जगह नहीं थी उनके शरीर में, इतने बाण मारे थे अर्जुन ने। और उस हालत में वो सोए हैं। और क्या कर रहे हैं उधर? ये इस तरफ जो हमारी ओर बैठे हैं वो कौन है? ये कौन है? वो युधिष्ठिर है। और क्या कर रहे हैं भीष्मदेव? युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। वो बौखला नहीं गए, मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों इतने तीर लगे, मुझे क्यों इतना कष्ट सहन करना पड़ा। वो उनके दुखों के विषय में नहीं सोचते, वो युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि ये कैसी बात है कि तुम धर्मराज हो, अर्जुन तुम्हारा भाई इतना महान है, भीम इतना गदाधर है, और द्रौपदी जैसी तुम्हारी पत्नी है, और सबसे ऊपर कृष्ण तुम्हारे मित्र है, परमेश्वर है वो तुम्हारे मित्र है, अर्जुन के प्रिय मित्र है, आप लोगों के रक्षक है। तो भी आप लोगों की क्या हालत हुई? वो उनके विषय में नहीं रो रहे,
वो उनके विषय में कि आप लोगों की क्या हालत हुई, आपको वनवास हुआ, भीम को जहर दे दिया, ये लाक्षागृह में जलाया गया आप लोगों को, तो आप लोगों को कितना सहन करना पड़ा। और फिर कहते हैं कि एक काल बड़ा बलवान है, काल के चक्र से कोई नहीं बच सकता। तो ये पहला उपदेश था भीष्मदेव का युधिष्ठिर महाराज को कि ये काल इतना प्रबल है, कोई उसके चक्र से नहीं बच सकता। लेकिन जो बुद्धिशाली नहीं होते, जिनकी बुद्धि गधे जैसी होती है, गधे की बुद्धि कुछ काम नहीं करती, वो बस खाली इतना ही समझता है कि मेरा मालिक है, वो मेरे ऊपर बोझा डालेगा, मुझे बोझा ले जाना है, और अगर वो कुछ घास डालता है तो मुझे खानी है, नहीं तो खड़ा रहना है। उसको चैन भी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखा गधे को कभी कोई रस्सी चैन बांधी हुई देखी? हर एक प्राणी को बांध के रखना पड़ता है, लेकिन गधे को बांध के नहीं रखना पड़ता, क्योंकि वो इतना मूर्ख प्राणी है, वो हिलेगा बस, उसको इतनी बुद्धि है, बस मेरा मालिक मुझे डालेगा, बस मुझे उधर जाना है, उधर खड़ा रहना है, और फिर घास डालेगा तो खाना है, नहीं तो वापस आना है, बस ऐसे जाना आना जाना आना। तो वो कभी सोचता नहीं कि मुझे खाने के लिए इतना घास चाहिए, मैं कहीं से भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे ऐसे मजदूरी करने की क्या जरूरत है। तो वो बुद्धि नहीं चलती। तो जिनकी बुद्धि ऐसी होती है वो लोग नहीं समझ पाते कि काल का चक्र कैसे कार्य कर रहा है, और वो लोग भी गधे के जैसे पीसे जाते हैं काल के चक्र में। लेकिन जो बुद्धिशाली होते हैं कि वो समझते हैं कि प्रारब्ध जैसी भी कुछ चीज है, पुरुषार्थ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ ही सब कुछ नहीं है। कोई ऐसा कहे कि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो भी मूर्खामी है, और कोई कहे पुरुषार्थ ही सब कुछ है तो भी मूर्खामी। तो प्रारब्ध जैसी भी कुछ चीज है, इसलिए मैं गधे जैसे मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा मेरा जीवन टिका के रखने के लिए। भगवान ने भी अर्जुन को उपदेश दिया कि तुमको कार्य किए बिना तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, तो मैं मेहनत करूंगा, लेकिन कितनी मेहनत करूंगा कि एक जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मैं समय निकाल सकूं, उतनी मेहनत करूंगा। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य पशुओं जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन करके मर जाना वो नहीं है। वो तो पशु जीवन में भी हुआ ना, तो पशु जीवन और मनुष्य जीवन में कुछ अंतर होना चाहिए ना। तो मनुष्य जीवन में ये है कि हम उससे अधिक कर सकते हैं, हम जिज्ञासा कर सकते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, और हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं मनुष्य जीवन में। तो इसलिए वो इतनी मेहनत करता है कि इसके लिए समय दे सके। लेकिन जिसकी बुद्धि सही नहीं है, जिसको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अचल बुद्धि नहीं प्राप्त हुई है, वो व्यक्ति ये कार्य नहीं करता। तो इसलिए भीष्मदेव उधर पहला उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को मरते समय कि देखो एक काल का प्रभाव कितना है। तो बुद्धिशाली व्यक्ति काल के प्रभाव को देखता है, वो समझता है कि सबका एक समय होता है, सबके जीवन में एक समय होता है कि वो बहुत सुख प्राप्त करता है, और सबके जीवन में वो कितना भी सुखी हो, धनी हो, सब कुछ हो, लेकिन एक समय होता है वो दुख प्राप्त करेगा। कितना भी करोड़पति हो वो, लेकिन वो दुख प्राप्त करेगा। तो ऐसा जीवन में समय आएगा, भले ही उसके पास सब ऐश्वर्य हो, लेकिन अंदर से दुख अनुभव करेगा। तो इसीलिए जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो अपने जीवन को ऐसे आयोजन करता है जीवन का कि भक्ति के लिए समय निकले। और फिर भीष्मदेव आगे उपदेश करते हैं कि ये जो काल है वो काल भी कृष्ण के अंडर में काम करता है, और अल्टीमेटली कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है। तो जीवों का जैसा कर्म है, पिछला जीवन में जैसा कर्म है उसके अनुसार फल प्राप्त होता है, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वो ऐसी अवस्था में भी विचलित नहीं हुए। तो वो
अध्याय पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में इसका वर्णन आता है, वो अध्याय पढ़ेंगे तो कितना सुंदर वर्णन किया है और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे है। वो अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है और समझता है तो जीवन में कोई भी अवस्था में वो विचलित नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे महान भक्त हो गए। एक किसकी कथा है? एक कौन है? परीक्षित महाराज, जिनको शाप मिला था कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग आके काटेगा। उनके पास शक्ति थी इस शाप का विरोध करने की, लेकिन उन्होंने विरोध किया नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको पता है मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और है, कृष्ण प्राप्ति। तो कष्ट आया तो अंग्रेजी में कहावत है बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गिंग, मतलब गुजराती में कहते हिंदी में क्या, हिंदी में गुजराती में शायद कोई कहावत नहीं है ऐसी। कचरा, कभी कभी वो स्कूलों में ऐसे दिखाते हैं, वो वेस्ट न्यूज़पेपर है और उसमें से कैसे हम फ्लावर वॉज बना सकते हैं, अलग अलग डेकोरेटिव्स बना सकते हैं, तो वेस्ट में से बेस्ट। तो उन्होंने देखा कि ये श्राप मिला वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका अच्छा उपयोग क्या है, तो ठीक है इसको मैं इससे कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ उसमें लगा देता हूँ। और उन्होंने क्या किया, तो ठीक है अभी सब छोड़ो और चले गए गंगा के किनारे पर। एक गंगा का तट है और गंगा के तट पे सब साधु सन्यासी रहते हैं, तो उनको जाके पूछने लगे वो, तो बताइए मेरा कर्तव्य क्या है, अभी मेरे पास 7 दिन ही बचे, मैं क्या करूं। और फिर सब लोग अलग अलग बताने लगे, कोई बताने लगा दान करो, कोई बोला यज्ञ करो, कोई बोला ये तप करो, ऐसे ऐसे सब बोलने लगे। उतने में एक कौन आया, शुकदेव गोस्वामी उधर प्रकट हो गए। तो शुकदेव गोस्वामी इतने प्रभावशाली थे, उनको देखते ही सब साधु सन्यासी प्रणाम करने लगे और सबको पता चला गया कि ये विशेष व्यक्ति है। और तुरंत परीक्षित महाराज उनके पास गए, उनको प्रणाम किया और बोले बताइए मेरा कर्तव्य क्या है। और उन्होंने एक ही चीज बताई कि जो अंतिम क्षण में आ गया है उसका एक ही कर्तव्य है, भगवान की कथा सुनना। और फिर पूरी कथा, जो भागवत कथा हम सुनते हैं, वो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूरी भागवत कथा बताई। और 7 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सोए नहीं, बस भागवत कथा सुनी। तो इसको बोलते हैं अचल बुद्धि प्राप्त किया उन्होंने। तो जो अचल बुद्धि प्राप्त करते हैं वो लोग कोई भी विकट परिस्थिति में पूरा नहीं होते। तो थोड़ा एक बार ये दक्ष प्रजापति बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में उन्होंने शिवजी को न्योता नहीं दिया था और दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का ब्याह शिवजी के साथ हुआ था। तो वो दक्ष की पुत्री थी, तो उसको इच्छा हुई पिताजी यज्ञ कर रहे तो हम जाते हैं। तो शिवजी बोले हमको आमंत्रण नहीं है, नहीं जाते, रहने दो। तो उन्होंने जिद किया, नहीं नहीं मेरी सब बहनें जा रही है, उधर वो देखते हैं सामने सब जा रही है, तो बोले सब जा रही है मैं अकेली नहीं जाऊँ, मुझे भी जाना है। शिवजी बोले चलो, तो शिवजी बोले आदमी बोले ठीक है चलो। तो शिवजी गए। अभी शिवजी तो अपनी राम के ध्यान में मग्न रहते हैं, उनको दुनिया का कुछ पता नहीं चलता। वो तो गए और सभा में जाके बैठ गए। तो दक्ष प्रजापति उधर थे, सभा में मौजूद थे। दक्ष प्रजापति ने देखा, अरे ये आके सीधा बैठ गया, मुझे प्रणाम भी नहीं बोला, मैं उसका, वो मेरा दामाद है, वो मैं उसका ससुर हूँ, मुझे आके प्रणाम भी नहीं किया, खाली आके बैठ गया। तो उन्होंने बहुत गुस्सा कर दिया और फिर शिव जी का अपराध करना शुरू कर दिया। अरे तू भभूत लगाता है, ऐसे कपाल पहनता है, ये ऐसा वैसा ऐसा 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 सब कुछ बोल दिया, तो बहुत अपराध कर दिया। और शिव जी बोले, शिव जी ने कुछ बोला नहीं, शिव जी उठ के खड़े होके चले गए। लेकिन उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी से ये अपराध सहन हुआ नहीं। तो हमको हमारे विषय में कोई कुछ बोले तो सहन करना चाहिए सब कुछ, जैसे शिव जी खड़े होके चले गए। लेकिन शिव जी की पत्नी जो थी
उन्होंने बोला कि आपने इतना बड़ा अपराध किया है कि इसको सहन नहीं करना चाहिए, और क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा, पूरे जीवन में ऐसे अपराधी की पुत्री के रूप में जानी जाओगी, तो इसलिए मैं अभी पूरा शरीर छोड़ देती हूँ। तो उधर ही अग्नि जलाते अपनी तपोबल से और अपना शरीर छोड़ देते हैं। फिर जब वो शरीर छोड़ देते हैं और शिव जी को पता चलता है तो शिव जी को गुस्सा आता है। तो ये शिव जी का एक गण है वीरभद्र, वो आता है और दक्ष प्रजापति का सिर काट देता है। उधर जब बहुत लड़ाई होती है और दक्ष प्रजापति का सिर काट देता है, लेकिन शिव जी दयालु है। शिव जी बोले, फिर भी उनके ऊपर दया करते हैं शिव जी, ठीक है चलो तुम्हारा सिर काट दिया, मैं तुम्हारा सिर ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी वो सिर तो काम नहीं करेगा, तुमको दूसरा सिर लगा देता हूँ, और बकरे का सिर लगा देते हैं फिर। और फिर वो माफी मांगते हैं और इस प्रकार से सब आगे कथा चलती है। लेकिन देखा दक्ष प्रजापति कितनी छोटी बात में डिस्टर्ब हो गए, और वो आया मुझे प्रणाम भी नहीं किया, तो उनकी बुद्धि अचल बुद्धि नहीं है, और इसके लिए क्या हो गया, उनको बकरे का सिर लग गया। लेकिन वो अचल बुद्धि वाले कितने शांत थे, वो तक्षक नाग आया तो भी कुछ पड़ी नहीं, ठीक है आया तो आया, क्या है। उधर भी उनको जो शाप दे दिया, वो जो ऋषि पुत्र था उसने शाप दे दिया, तो वो भी विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विरोध किया नहीं। तो ऐसे ये सुंदर कथा है, ये चतुर्स्कंद में आती है, आप पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद में दूसरे अचल बुद्धि की कथा आती है सप्तम स्कंद में। ये कौन है, ये भक्त प्रहलाद है। और ये सब कौन है, ये उनकी पाठशाला है। और प्रहलाद किसके पुत्र है, हिरण्यकश्यपु। तो उनकी पाठशाला में ये सब कौन हो गए, असुर के बच्चे। तो जब टीचर बाहर जाते थे तो प्रहलाद महाराज बैठ जाते थे उधर। असुरों की पाठशाला है सब, मतलब असुरों का अड्डा है, और असुरों की एक गैंग में जाके भगवान के विषय में बोलना कितनी बड़ी बात है ना। जैसे हम पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान में जाके हरे कृष्ण करें, पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन दुबई में भी अभी तो अलाउ है शायद, लेकिन कुवैत में जाके हरे कृष्ण करेंगे, या तो मस्कत में जाके हरे कृष्ण किया तो बस गए आप। तो ऐसी बात है, प्रहलाद महाराज उधर जब टीचर बाहर जाता था बैठ जाते थे और बोलते थे आओ हम कृष्ण के विषय में कीर्तन करते हैं, डरते नहीं थे बिल्कुल। उसको बोलते अचल बुद्धि, वो डरता नहीं है किसी से, वो जो उपदेश है सही उपदेश करता है, उसको पूरा विश्वास है भगवान के रक्षण में, तो वो सही उपदेश करते हैं कि विष्णु भगवान है और हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो इनके मित्र, ये सब मित्र बोलते हैं, लेकिन प्रहलाद अभी तो हम बालक हैं, हम जब बड़े होंगे बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे। तो फिर प्रहलाद समझाते हैं कि क्या कोई गारंटी है कि आप बूढ़े होंगे, ऐसी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं आप बूढ़े होगे, बूढ़े होने से पहले ही टपक गए तो इसलिए अभी से करो भक्ति। और यहां तक बूढ़े भी हुए तो देखो ऐसे 50 साल तो सोने में चले जाने वाले, अगर 100 साल जीते हो तो, अभी कोई 100 साल जीता नहीं, लेकिन जितना भी जीता है आधा किस में चला जाता है, सोने में चला जाता है, 50% सोने में। जब छोटे होते हैं तो पहले तो 5-6 साल तो कुछ पता ही नहीं चल रहा दुनिया में क्या चल रहा है, फिर 5-6 साल खेलने में चले जाते हैं, तो 10-15 साल ऐसे ही बचपन में निकल जाते, और बाद के 10-15 साल होते हैं ऐसे बूढ़े होके पड़े हैं कि कुछ नहीं कर सकते, बस खाट में पड़े हैं, यहाँ तो बस अभी जी रहे हैं। कोई कोई लोग तो ऐसे कई साल कोमा में आईसीयू में निकाल देते हैं, यहाँ तो पड़े हैं बस, उनको कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो ऐसे पूरी गिनती कराई उन्होंने 100 साल की, वो भी आप भागवतम पढ़ेंगे सप्तम स्कंद, तो उसमें बहुत अच्छी गिनती दिया है प्रहलाद महाराज ने कि लोग कैसे जीवन बिताते हैं। और फिर बताए तो बचा कितना तुम्हारे पास, युवानी में तुमने घर का भरण पोषण करने में निकाल दिया, बुढ़ापा ऐसे चला गया, बचपन ऐसे चला गया, और 50% सोने में चला गया, तो तुम कब भक्ति करोगे? तो इसीलिए कौमारम आचरति प्राज्ञ, अभी से भक्ति करना शुरू करो। तो जब ऐसा उपदेश दे रहे थे उतने में उनके टीचर आ गए,
टीचर आके बहुत गुस्सा किया, ए क्या कर रहे हो तुम, अरे हमको डांट पड़ेगी, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। फिर तो उनको ले जाते हैं उनके शिक्षक उनके पिताजी के पास, हिरण्यकशिपु के पास। और हिरण्यकशिपु पूछता है, तो बोलो क्या उपदेश प्राप्त किया तुमने? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे असुर पिताजी, मैंने ये उपदेश प्राप्त किया है कि हमको एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए आप अभी वन में चले जाइए और भगवान हरि का आश्रय कीजिए। तो जैसे ही भगवान हरि का नाम सुना, हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया। उसको ये उपदेश सुनने से ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है कि हाँ भाई अभी मेरा बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मुझे वन में जाना चाहिए और भगवान हरि का आश्रय करना चाहिए, वो उपदेश के गले में उतरा नहीं। उसकी जगह वो गुस्सा किया बहुत और प्रहलाद को फेंक दिया और बोला जाओ इसको मार दो, इसको जहरीले सर्पों में डाल दो। और सर्पों ने कुछ किया नहीं, इसको बड़ी चट्टान से फेंक दो, प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं। जंगली हाथी के नीचे डाल दो, प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं। गरम तेल में खड़ा कर दो, प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ नहीं। तो प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास था भगवान के रक्षण में। उनकी बुद्धि हमारे जैसी नहीं थी तो छोटी छोटी बातों में डर जाए, वो पूरा स्थित है कृष्ण भावनामृत में। इसलिए वो जो बोलते थे वो स्पष्ट था, वो ऐसे डर के नहीं बोल रहे थे, अरे यहाँ हिरण्यकशिपु है तो यहाँ तो उसको अच्छा लगे ऐसा बोलना चाहिए। नहीं, वो हिरण्यकशिपु हो या हिरण्यकशिपु का बाप हो, जो भी हो वो सत्य ही बोलते थे कि भगवान तो विष्णु ही है। लेकिन हिरण्यकशिपु की बुद्धि कैसी थी देखो आप, वो पूरा विश्व, पूरा तीनों लोग हिरण्यकशिपु को मानते थे। प्रहलाद महाराज बाद में जाके स्तुति में बोलते हैं कि मेरे पिता जब ऐसे आंख करते थे तो सब इंद्र चंद्र सब कांपने लगते थे, तो सब लोग ऐसे डरते थे। लेकिन एक छोटा बच्चा 5 साल की उम्र थी उस समय प्रहलाद महाराज की, वो मानता नहीं था हिरण्यकशिपु को, तो उसके कारण हिरण्यकशिपु डिस्टर्ब था। अभी देखो उसने उसकी बुद्धि को स्थिर रखा होता कि ठीक है 5 साल के बच्चे को जाने दो, उसके सिवा बाकी कितने सारे हैं, सब तो मेरी बात मानते, तो कितना शांति से जीता। उसके पास क्या ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन उसके कारण डिस्टर्ब हो गया और उसके क्या हाल हुए, नृसिंह भगवान प्रकट हुए और उसके सब चित्रे उड़ा दिए उसके। तो जो अचल बुद्धि नहीं होते उनको ऐसे हिरण्यकशिपु जैसा हाल होने वाला है। उनके लिए एक ना एक दिन नरसिंहदेव आएंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, जो मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते, जो सीधे रूप से मेरी शरण में नहीं आते, उनके लिए मैं मृत्यु के रूप में आता। और मृत्यु के समय में फिर वो डर जाते हैं, फिर वो बौखला जाते हैं मृत्यु के समय में। ये सब कथाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ भागवतम से, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उसके ऊपर आना है। ये मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, तो ये मनुष्य जीवन में हमको एक बार भागवतम पढ़ना है। क्योंकि अभी जो भागवत सप्ताह होती है वो ऐसा नहीं है जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए भागवत सप्ताह किया और परीक्षित महाराज भगवत धाम में चले गए, ऐसी भागवत सप्ताह नहीं होती है। अभी जो आत्माएं चली जाती है उनके बाद में भागवत सप्ताह होती है ना, कितना रुपया खर्चा करते एक एक भागवत सप्ताह में, कम से कम कितना खर्चा करते होगे? हाँ, 10 से 15 लाख, कम से कम 10 से 15, और ज्यादा से ज्यादा में तो 4-5 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये 10-15 लाख जो खर्चा किया भागवत सप्ताह, उसके बाद भी वो जो सद्गत आत्मा है उसका उद्धार होने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों पता है? उसमें कितने श्लोकों का पाठ होता है? भागवतम के टोटल श्लोक कितने हैं? 18,000 है। उसमें से कितने उधर पारायण होते होंगे? हाँ, 7 कथाओं में भी वो ड्रामा और सोशल टॉक बहुत चलता है, सामाजिक उपदेश बहुत सारे होते हैं। भगवान की कथा वार्ता कहाँ होती है? चलिए हम फिर भी स्वीकार कर ले कि 100-200 श्लोक करते हैं, चलो ना, कुछ तो करते हैं वो लोग, ऐसे बिल्कुल नहीं करते ऐसा नहीं कह सकते, और उसका कुछ तो लाभ होगा। लेकिन जो भागवत का महात्म्य है
कि ये कथा करने से वो आत्मा का उद्धार हो जाएगा, वो लगता नहीं है, क्योंकि वो भागवत कथा कहाँ हुई। भागवत कथा तो वो वर्णन है, 7 दिन कंटिन्यूअस खाना पीना सोना सब बंद करके ऐसे डूब जाते उसके अंदर। आपको पता होगा ना वो धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आती है। तो जब कथा किया तो पहले एक ही प्लान आया धुंधुकारी के लिए, और फिर लोगों ने कंप्लेन किया हमारे लिए क्यों नहीं। तो क्या बताया कि इसने खाली सुना नहीं है, आप लोगों ने खाली सुना है, इसने सुना, उसके ऊपर मनन किया और उसके ऊपर पूरा ऐसे उसको अंदर उतारा है उसने, तो इसलिए उसके लिए विमान आया। तो ये भागवत सप्ताह करने से खाली काम बनने वाला नहीं। और पता नहीं अभी तो लोगों को थोड़ी बहुत श्रद्धा है इसलिए भागवत सप्ताह भी कराते हैं, लेकिन अभी की जो जनरेशन है, अभी के जो बच्चे, मतलब हमारे पीछे जो रह जाएंगे, वो भागवत सप्ताह भी कराएंगे नहीं कराएंगे पता नहीं मुझे। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आएगा कि स्मशान यात्रा में जा रहे उधर भी डीजे बजाएंगे, राम नाम सत्य है ऐसा डीजे में बजेगा, ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे वातावरण सब उस तरफ जा रहा है। तो इसलिए हमको सावधान हो जाना पड़ेगा कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारे पीछे वालों के ऊपर हम आशा नहीं रख सकते। वास्तव में ऐसा है कि गृहस्थाश्रम किस लिए है? पुत्र प्राप्ति के लिए। और पुत्र किस लिए? क्योंकि पुम पुत्र, वो शब्द का अर्थ है पुम नाम का नरक है, उससे जो त्रायते, जो उद्धार करता है वो, इसलिए पुत्र होता है, उसका कर्तव्य होता है श्राद्ध करना इत्यादि सब, और पूर्वजों का उद्धार करना। लेकिन अभी देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि अभी के जो पुत्र है वो सब ऐसा करेंगे। तो इसलिए हमको हमारी तैयारी कर लेनी पड़ेगी। और वो तैयारी कैसे होगी? तो ये भागवत पढ़ने से होगी। हमको हमारी भागवत सप्ताह खुद करके जाना पड़ेगा। और वो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी से हम पढ़ने लगेंगे। अगर हर दिन आप एक ही श्लोक पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ते, हर दिन एक ही श्लोक पढ़ा आपने, तो भी अंतिम समय आने तक तो पूरा हो जाएगा भागवत। कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई रेगुलरली 1 घंटा पढ़ता है तो 2 साल में पूरा हो जाएगा पूरा भागवत। 2 साल से पहले पूरा हो जाएगा, 2 साल भी क्या, अगर 1 घंटा हर दिन आप पढ़ेंगे तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये भागवत इतना रोचक है, उसमें सब कथाएं हैं। तो जिनके पास भागवत नहीं हो वो ले जा सकते हैं, और उसको अभी से आप पढ़ने की आपको रुचि हो। देखिए उसमें कितना भरा पड़ा है, हमको खाली थोड़ा समय लेना है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे हम, और थोड़ा 2-4 व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं देखेंगे तो उसके लिए समय निकल जाएगा। थोड़ा व्हाट्सएप उसको थोड़ा ऐसे रख देने का, व्हाट्सएप मोबाइल को थोड़ा रख देने का, तो समय निकल जाएगा। अभी हमारा बहुत सारा समय तो वो टिंग टिंग ऐसे बोलता है और फिर उसको देखने में जाता है। तो वो अगर बच गया हमारा समय तो हम भागवत पढ़ पाएंगे। तो ऐसी और एक कथा है। एक कथा में क्या हुआ था? तो इंद्र राजा, एक कौन है? इंद्र राजा। तो उनको अहंकार आ गया कि ये छोटा बच्चा कृष्ण, और कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे कि इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो इंद्र को आ गया गुस्सा, अरे छोटा बच्चा कृष्ण मेरे विरुद्ध में बगावत बोलता है, चलो मैं देख लेता हूँ। और बड़ी बारिश चलाते, तो भगवान गोवर्धन पर्वत ऊंचा कर लेते और सबकी रक्षा कर देते हैं। तो बाद में कुछ नहीं कर पाते इंद्र। तो फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद इंद्र आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। एक सुरभि गाय को लेके आते हैं, ऐरावत को लेके आते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो जब व्यक्ति के दिमाग में ये अहंकार का भूत चढ़ जाता है तो कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन जब उसकी बुद्धि अचल बुद्धि होती है तो वो शास्त्र के अनुसार बोलता है, जो शास्त्र में बताया वही बोलता है। वो सब कुछ नहीं बोलता कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी की भी पूजा करो आप भगवान के पास जाओगे। ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि आप किसी की भी पूजा करो आप भगवान के पास जाओगे। आप पढ़ेंगे तो कोई भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट बताए कि देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के पास जाओगे, आंति देव व्रता देवान,
पितृन्यान्ति पितृवधा, पितृओं की पूजा करोगे पितृओं के पास जाओगे। भूतेज्य यान्ति भूतानि, भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेतों के पास जाओगे। मध्याजी यान्ति अपि मां, तो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आए। तो भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट बताया, भगवान ने बताया कामस्तस्ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, देवी देवताओं के पास कौन जाता है? जिसकी बुद्धि काम वासना से मारी गई। तो जिसकी बुद्धि स्पष्ट है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो शास्त्र के अनुसार बोलता है, जो शास्त्र में बताया उसके अनुसार बोलता है। फिर और ये आगे लीला है, ये चैतन्य चरितामृत से लीला है, आप लोगों को ये भी पढ़ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले शायद इसके विषय में सुना होगा आपने कि कैसे, हाँ ड्रामा भी था। तो ये दो असुर मतलब गुंडे मवाली, ऐसे गुंडे मवाली कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने 100 बार ना किया हो, इतने बड़े गुंडे मवाली थे। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला बोल दिया। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? उनको प्रचार कर रहे थे, हरे कृष्णा बोलो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उनको वो अच्छा लगा नहीं, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला बोल दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर इन दोनों ने हमला किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने आके सुदर्शन चक्र धारण कर लिया कि इन दोनों को मैं मार दूंगा। अभी नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? उस समय महाप्रभु को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना ना इनको मत मारिए। तो देखिए उनकी बुद्धि कितनी स्थिर है कि ये कोई व्यक्ति आके मुझ पर हमला कर रहा है और मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान इसको छोड़ दो। तो कितना स्थिर बुद्धि है ना। तो ऐसे होते हैं जो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो छोटी छोटी बाबतों में विचलित नहीं हो जाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसे भागवत से ऐसे अलग अलग कथाएं सुन के वो हम जैसा सुनते हम ऐसे बन जाते हैं। हम अगर ये एडवर्टाइजमेंट सुनेंगे कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप दुनिया बदल सकते हैं और ऐसे आपके मन में जो आए वो करो, आप क्यों नियमों का पालन कर रहे हो, और ऐसी सब हम बोगस बातें सुनेंगे तो हम ऐसे बन जाएंगे और हम प्रयास करने लगेंगे, हाँ हाँ सब कुछ मेरे हाथ में, मैं ट्राई करता हूँ। और फिर हम ट्राई करेंगे सब कुछ अपने हिसाब से सेट करने का, और जो वास्तविकता नहीं है हम सेट नहीं कर पाएंगे हमारे हिसाब से, और अंत में क्या होगा? हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर बोलेंगे वो लोग अब फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, हमारे पास आओ, हमारे पास लोन ले लो, अब तुम्हारा सब सॉल्व कर देंगे हम, ये करो वो करो, और इस प्रकार से हमको नौकर बना के छोड़ेंगे। तो इसलिए हमको अच्छे से बुद्धि चलाना चाहिए। ऐसे भगवद गीता, भागवतम, ऐसे शास्त्रों से बुद्धि लेनी चाहिए, और जो शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं उनके पास से सुनना चाहिए। जिनकी बुद्धि अचल बुद्धि है उनके पास से सुनना चाहिए। जैसे देखिए उसमें प्रभुपाद जी बताए ना, इस तात्पर्य आते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषय के बारे में बोलता है। तो जो कृष्ण भावना भावित होता है वो खाली कृष्ण के विषय में बोलता है, और खाली ये करने से क्या होता है? बाकी सब लक्षण अपने आप आ जाते हैं। तो जो कृष्ण भावना परायण में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो और कुछ नहीं बोलता, उसको अन्य विषयों में रुचि नहीं, और खाली कृष्ण भक्ति के विषय में बोलने से आगे के जो गुण हैं आप आगे सुनेंगे, वो सब गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा।